चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। हाँ, आपको हम 3.1 पढ़ा चुके, 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं ना। कौन सा चैप्टर है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसी का सबसे पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहले का मतलब होता है घटाना और बाद का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पहले कह रहा है यानी 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है तो 3 वर्ष बाद वह 3 गुनी आयु का रह जाएगा। इसे ग्राफी विधि द्वारा क्या करना, हल करना है। ग्राफी विधि द्वारा तभी हल कर पाएंगे जब इसको हम बीजगणितीय द्वारा दर्शा पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको बीजगणित के रूप में दर्शाते हैं। चलिए बनाते हैं इसको। पहले मान लेंगे दोनों की वर्तमान आयु, माना कि आफताब यानी आफत वाला है, आफताब की वर्तमान आयु कितना है? यस, वर्तमान आयु x वर्ष है। एवं मान लेंगे किसका? उसकी पुत्री का आयु। पुत्री की वर्तमान आयु कितना है? y वर्ष है। हो गया ना। अब प्रश्न से कहता है, यहां से लिखेंगे प्रश्न से। हमने इसको तो वर्तमान माना और प्रश्न कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पहले 7 वर्ष पूर्व दोनों का क्या निकाल लेंगे? आयु निकाल लेंगे। 7 वर्ष पूर्व आफताब का कितना हो जाएगा? x - 7 और पुत्री का हो जाएगा y - 7। लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व किसका आयु? सॉरी, हाँ, आफताब की आयु कितना हो जाएगा बाबू? x - 7 वर्ष। और 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु? क्योंकि अगर पिताजी घट रहे हैं तो बेटी का उतना ही उम्र का रहेगी, तब बेटी बढ़ेगी थोड़ी ना, बेटी भी तो घटेगी। तो y माइनस कितना हो जाएगा? 7। यानी मेरा उम्र 30 साल, तो 7 साल पहले हम कितना साल के होंगे? 23 साल के होंगे। जिसका उम्र 47 साल, 7 साल पहले 40, यानी पहले के लिए। ठीक है, अब कह रहा है 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। अगर हम बेटी में 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटी की उम्र में, तो पिता के बराबर हो जाएगा ना? हो जाएगा ना। मान के चलो कि हम 35 साल के हैं, ठीक है ना, और इससे हम 7 गुनी हैं, ठीक ना। तो अगर हम अपने आप में हम 7 से गुना कर लेंगे तो हम पिताजी के बराबर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे अब x - 7 बराबर 7 इंटू वाई माइनस कितना? 7। x - 7 बराबर 7y माइनस कितना? 49। x - 7y बराबर -49 इक्वल टू कितना? इक्वल टू नहीं, सॉरी, प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो -42 है ना। इक्वेशन क्या आ गया? ये क्वेश्चन आपको हमने ऐसे ही ग्राफ में दिया बनाने के लिए, पर लैंग्वेज का सवाल है तो लैंग्वेज का सवाल सही मायने में पढ़ के बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कह रहा पुनः प्रश्न से। क्या कह रहा बाबू? पुनः प्रश्न से। कितने वर्ष बाद है? 3 वर्ष बाद। पहले था तो घटाएं और बाद करेगा तो जोड़ेंगे। अभी बोले कि अब से 3 वर्ष बाद हम हो जाएंगे 33 साल के, तो हम पहले कितना के थे? 30 के थे। तो 30 के बाद हम 33 होंगे, तो बाद का मतलब आगे जाएंगे ना। हाँ, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद किसका उम्र? यस, आफताब की आयु कितना हो जाएगा बाबू? वाह, बहुत समझ में आ रहा। अच्छा बनाया हुआ है। कब बनाए हो? एक बात बोले, ठीक है, कहीं से भी तुम बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब सवाल मिलेगा, जब नहीं बनेगा, तब समझ में आएगा कि छापने में क्या अंतर होता है और समझने में क्या प्रॉब्लम अंतर होता है। छापिए ना, हमको क्या है, हमको मेरा काम है समझा देना, आपका काम है समझना। समझो तो जय 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 सिया राम, नहीं समझो तो भी जय सिया राम। हनुमान जी करते रहोगे तुम। अब लिखो, अब क्या करेंगे? x + 3 इंटू वाई + 3, x + 3 बराबर 3y + 9, x - 3y
बराबर 9 माइनस 3 x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 6। इक्वेशन कितना आ गया सेकेंड। समझ में आया ना कुछ है? देखा कर आप फिर से समझा रहे सवाल को, क्या कर रही हो तुम? फटाफट कर रही हो। चलिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता, सवाल समझ लिए, एक बार दोबारा बताएंगे उसके बाद नहीं बताएंगे। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए पिता हमेशा बेटी से ज्यादा ही बड़ा होगा। अगर हम बेटी में 7 गुनी आयु को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा? पिता के बराबर। वी विल मल्टीप्लाई इन डाउटर देन इक्वल टू हिज फादर। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई, अगर मान के चलो कि इसमें मल्टीप्लाई करते, इसमें डिवीजन करना पड़ेगा। हाँ, अगर फादर में भाग लगाएंगे तो बेटी के बराबर, और बेटी में 7 से गुणा करेंगे तो किसके बराबर? सेम कंडीशन नीचे वाला। अगर पहला समझ में आया तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। कहीं से उतारोगे ना तो देख के समझ तुरंत आता है और तुरंत भूल जाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको देखने का हो सकता है, हमको तो आ गया। अब इसको ग्राफ विधि द्वारा हल करना है, नहीं करना है। तो मेरे पास 2 इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन क्या आ गया? इसको आप ग्राफ विधि द्वारा बना सकते हैं कि हम बोर्ड पर समझाएं? इसको उतारना है, उतारना है ना? नहीं उतारोगे तो बनाओ कैसे फिर? चलिए इसको उतारिए, हम थोड़ा देर के लिए पॉज करते हैं। चलिए हमारे पास इक्वेशन यही आया था ना। अब इसको हम ग्राफ से शुरू करते हैं। ग्राफ विधि द्वारा बनाना है। सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 दोनों 1 और 2 का क्या निकाल लेंगे? मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद उसको ग्राफ विधि द्वारा हल करेंगे। चलिए सबसे पहले समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण किसके द्वारा? 1 के द्वारा। बहुत सारा बोला था बच्चा कि हमको मान निकालने नहीं आता। देखिए तो मान निकालते हैं। -42 क्या करेंगे हम यहाँ y का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। हम लिख सकते हैं 7y बराबर x, कितना लिखेंगे? +42। तो y बराबर x + 42, अब y कितना? 7। इक्वेशन कितना हो गया? थर्ड हो गया ना। एक बॉक्स बनाएंगे, अब इसमें x और y का मान रखेंगे। x + 42/7। बोलो कितना मान रख सकते हैं? एक बार हम मान रखें 0 तो 6 आ जाएगा ना। चलिए और आसान मान रखो, और आसान 7 मान रखते हो, सब जानते हैं। और आसान क्या रख सकते हैं? 42 बहुत ज्यादा लंबा मान हो जाएगा, तो और छोटा बोलिए 7, तो इसका भी मान आ जाएगा। आ गया ना। समीकरण 2 नीचे लिख दे, यहीं पर बना दे, फिर मिटाना पड़ेगा उसके ग्राफ के लिए। चलिए अब लिखेंगे समीकरण 2 के द्वारा। देख लीजिएगा, ठीक ना। समीकरण 2 के द्वारा, यहाँ 1 के द्वारा था। क्या है? x माइनस 3y बराबर कितना? 6, यानी 3y बराबर x माइनस 6, y बराबर x माइनस 6/3। कितना गया? 4। एक बॉक्स बनाएंगे किसके लिए? x और y के मान को स्थापित करने के लिए, यानी यहाँ x और यहाँ y बराबर x माइनस 6/3। क्या रखे? 0 -2 3 -1। ये हमारा क्या आ गया? अब इसको बिंदु के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु x, y क्या है? 0, 6, 7, हाँ इसमें बिंदु है क्या? 0, -2, 3, -1। कुल हमने 4 बिंदु, 2 बिंदु निकालना, दोनों तरफ निकालना, ठीक है। अब यही इसी बिंदु को कहाँ रखना है? हमको ग्राफ पर रखना है। और बहुत लोगों बच्चों को पता नहीं चलता है कि कहाँ से ग्राफ रखना, किस बिंदु पर मान रखे, ठीक है। चलिए इसको ग्राफ विधि द्वारा हल करते हैं। चलिए हमारे पास समीकरण 1 के लिए बिंदु 0, 6 और 7, कितना है? 7। और समीकरण 2 के लिए है 0, 2 और 3, -1। इसको किस में हल करना? आप ग्राफ बिंदु पर, ग्राफ पर दर्शाना है ना। चलिए काल्पनिक ग्राफ बनाएंगे, इस पर तो सही नहीं बनेगा, फिर भी ट्राई करते हैं। चलिए समझने के लिए, चलिए ठीक है। जहां जाएगा बोलिएगा ना, सही होगा ना, देखने समझना में ना। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। इसको बोलते हैं एक्स रेखा
और एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं वाई, इसको वाई डैश वाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि एक्स का वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू कितना है 7 और वाई के लिए सबसे ज्यादा 3 है, तो हम उसके अनुसार 1 2 3 ज्यादा हो गया ना, 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 7 तक आ गया 1 2 वाई का भी 7 2 4 6 7, ठीक है। और है, बोलिए। वन टू थ्री फोर 5 6 7, देखो यहां चलो, यहां बहुत लोग बोलता है कि नहीं समझ में आता। देखो रे बच्चा, देखो ग्राफ में आपको ना इस तरह का दिया रहेगा, माने इसी तरह का रहता है ना, आपको यहां पर बना नहीं सकते हैं पूरी तरह से, ठीक ना, लेकिन फिर भी हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। ला स्केल दो तो थोड़ा। चल देखिए, पहला मान था 0,6, तो 0, y के लिए 6 कहां जाएगा, इसी रेखा पर जाएगा ना, एक बिंदु आ गया, एक बिंदु समीकरण 1 के लिए। और दूसरा 7,7, x का 7 यहां मिलेगा और y 7 यहां है। देखो तो अगर हम इस तरह से मिलाएंगे तो लाइन तो टेढ़ा है, लेकिन फिर भी चलो, यही मिलेगा ना 7,7। अभी दोनों को क्या करेंगे हम, मिल गया, चलिए मिल गया, चलो ठीक है। अब समझने का, फिर एक रेखा मिल गया ना, बहुत टेढ़ा हो गया ना, थोड़ा सा ज्यादा ही ट्रेंगल भाग गया है, ठीक है चले ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब दूसरा देखिए 0,-2 है, 0 तो यहां और -2 कहां, y के लिए यहां ना, 0,-2, ठीक है। 3, दूसरा क्या है -1, 3, यहां जाएगा ना। अब ये कैसे मिलेगा, इस तरह से, सॉरी कहाँ चला गया हो, लो ना स्केल करते हैं, ला अरे बड़ा वाला रहता तो बना देते हो, ठीक है। देखो देखने में लग रहा है कि कट नहीं रहा है, लेकिन ये ऐसा रेखा है ना कि कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा, क्योंकि इधर फैल है, इधर जाके क्या हो जा रहा है, पतला हो जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा। तो ये क्या, कौन सा रेखा बनेगा, कौन सा मतलब ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी। और जानने का तरीका प्रतिच्छेदी देखेंगे, या इससे दोनों समीकरण से मिलाकर ज्ञात कर सकते हैं कि प्रतिच्छेदी बन रहा है, समांतर बन रहा है, या तो संपाती बन रहा है। समझ में आ गया, इसको ट्राई कीजिएगा और कॉपी पर बनाने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है ना, ग्राफ कॉपी पर बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। जो भी बनवाए हैं आप लोग भी ग्राफ कॉपी पर बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। जब तक ग्राफ कॉपी पर नहीं बनाइएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। बोर्ड पर देख के समझ सकते हैं, लेकिन जब तक खुद से मान नहीं निकालिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया ना, चलिए ओके, धन्यवाद।